नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग हमारी चर्चा मंगल ग्रह की विभिन्न राशियों पे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी बात करी जाती है ज्योतिष में, आप ग्रहों को एक ऊर्जा के साथ जोड़ के देखिए। मंगल ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं आपका अपने मित्रजनों के साथ क्या संबंध रहेगा, भाइयों से आपको कितना सुख मिलेगा, कितना आप जीवन में प्रॉपर्टी बनाएंगे। अगर जीवन में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, अगर आपको लड़ना भी पड़े, तो आप किन कारणों से लड़ते हैं और जब चुनौतियां जीवन में आती हैं कितना डट के उनका सामना करते हैं, हम मंगल ग्रह से देखते हैं। आपने देखा होगा काफी लोगों को चोट बहुत जल्दी लग जाती है। साथ ही साथ कर्जों को लेके आपके जीवन में किस तरीके से आप उनके साथ डील करेंगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मंगल ग्रह के साथ जोड़ के देखी जाती हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे शॉर्ट में कहूं तो आज के कलयुग में देखा जाए तो मंगल ग्रह किसी के चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सेक्सुअल डिजायर्स की बात की जाए, वहां पे मंगल ग्रह का स्वामित्व है। आपके अपने व्यवहार में ही दुनिया भर की कमी है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं शनि की, राहु की, केतु की, वो भाग्यवश आने वाली जीवन की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर आधे से ज्यादा जो मंगल ग्रह के द्वारा लाई हुई समस्याएं होती हैं, उनकी जो कमी होती है, उनके जो कारण होते हैं, हमारे खुद व्यक्तित्व के, हमारी पर्सनालिटी के जो फ्लॉज होते हैं, उन्हीं के साथ उसको जोड़ के देखा जाता है। तो जिसकी वजह से देखिए दोस्तों, अगर आपको जीवन में जानना है कि आप अपनी मैक्सिमम जो ऊर्जा है किस एरिया में एग्जॉस्ट कर रहे हैं, आपको मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मंगल ग्रह की राशि से पता चलेगा कि उस ऊर्जा को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं, आप इसको 3 लेवल पे समझिए। ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं ऊर्जा का, राशि बताती है कि किस तरीके से वो ऊर्जा व्यक्त होगी, और भाव बताता है कि कहां पे व्यक्त होगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मंगल ग्रह की आपकी कुंडली में जो राशि है वो किस बारे में हमें जानकारी देती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर आपने मंगल ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने मेष राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, अब ना आप अभी इस स्टेज में इसको इस तरीके से मत देखिए कि मंगल ग्रह के पास मेष का स्वामित्व है, वृश्चिक का स्वामित्व है, कर्क में वो नीच के होते हैं, मकर में उच्च के होते हैं। अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया कि ग्रह की ऊर्जा क्या है। राशि एक फंक्शनिंग ग्राउंड की तरह काम करेगी कि ये ऊर्जा इस माहौल में किस तरीके से व्यक्त करेगी अपने को। अब हम लोग सिर्फ यही सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह को अगर आप लोगों ने मेष में पाया, तो इस विषय में बताता है कि मेष के अंदर थोड़ा सा ना चाइल्ड लाइक, बच्चे का जो मासूमियत है वो जोड़ के देखी जाती है। मेष में थोड़ी जल्दबाजी भी है, मेष में थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच भी है। तो मंगल ग्रह जब आप मेष के पाएंगे, तो हमें इस विषय में तो पक्का पता चलता है कि ये लोग जो होंगे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। काफी बार देखा जाता है कि इनके जीवन में जो इनके प्रेम प्रसंग होते हैं, अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ हो सकते हैं, इसकी थोड़ी सी संभावना रहती है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इन लोगों का जो चरित्र होगा, ये मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होंगे होंगे, साथ साथ डिपेंडेबल होंगे। मतलब अगर आपने इनकी बुरे समय पे मदद कर दी, तो अपना सब कुछ न्योछावर कर दें आपकी मदद के लिए, सबसे आगे ये खड़े हों। तो इस तरीके का हेल्पफुल, इस तरीके का डिपेंडेबल आप नेचर पाएंगे अगर आपने मंगल ग्रह की स्थिति मेष राशि में पाई। देखिए, ये किसी को अच्छा लीडर भी बना सकता है। बस एक बात ये हो जाती है कि इस प्लेसमेंट के साथ थोड़ा सा वाद विवाद की ऊर्जा रह सकती है, और वो भी आप इस तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, आपने जो प्रोफेशन है वही आपने ऐसा चूज करा कि जहां पे बहुत इमरजेंसी रिस्पॉन्डर वाली बात करते हैं, जहां पे आप कोई फायर फाइटर हैं, आप पुलिस की नौकरी में लगे हैं, आप वकील का काम करते हैं। तो अगर इन सारी फील्ड्स में आप हैं, तो आप मेष के मंगल की ऊर्जा को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। उस एंगल से ये जो प्लेसमेंट है आप सही जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मंगल ग्रह की जो स्थिति है वो आप लोगों ने वृषभ राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये ना एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट के साथ इसलिए जोड़ के देखा जाता है क्योंकि वृषभ राशि देखिए शुक्र द्वारा इसका स्वामित्व है। वृषभ राशि को ये पृथ्वी तत्व की भी राशि है और ये फिक्स्ड राशि भी है। तो मंगल ग्रह के जितने भी गुण हैं, जहां पे हम लोग आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर, आपने अपने लक्ष्यों को रखा है और उसको रख के आप कितना ज्यादा स्टेबल हैं, उसको लेके कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप जब समाज पे अपना कोई वर्ड देते हैं, अपनी कोई भी मतलब प्रतिज्ञा, आपने अपना शब्द दिया, तो उस पर कितना लोग भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, ये भी हम लोग कहीं ना कहीं वृषभ से जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये जो प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। साथ ही साथ देखिए, जब हम लोग वृषभ की बात करते हैं, इसके साथ
जो धन हो गया, मनी हो गया, फाइनेंस हो गया, वो भी जोड़ के देखा जाता है। तो काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि आप भूमि का काम कर सकते हैं, आप जो जेम स्टोन्स वगैरह होते हैं इनका भी आप काम कर सकते हैं, और कोई भी इंजीनियरिंग गुड्स का काम है, कोई भी आपका मैन पावर मैनेजमेंट रिलेटेड कोई काम है, इन सारी फील्ड्स में भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है अगर आपके मंगल ग्रह की स्थिति वृषभ में हुई। और खासकर देखिए दोस्तों, जब आप प्रेम प्रसंगों के मैटर्स में भी बात करेंगे, आप कोई सेक्सुअलिटी के मैटर में भी बात करेंगे, तो ये जातक का जो स्वभाव है यहाँ पे थोड़ी स्थिरता लेके आएगा, कि मतलब जिसको इसने अपना प्यार इजहार कर दिया वहाँ पे कमिटेड रहे, वहाँ पे स्टेबल रहे, इधर उधर कहीं ये मतलब इंसान बहुत जल्दी ना भटके, इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ है और दूसरी ही पृथ्वी तत्व की राशि मकर है, जहाँ पे मंगल ग्रह उच्चता को प्राप्त करते हैं, तो जिसकी वजह से वृषभ के मंगल में मंगल ग्रह की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, चाहे आपको भूमि से लाभ हो, मित्रजनों से लाभ हो, समाज में आपकी बहुत ही डिपेंडेबल, जिसपे विश्वास करा जा सकता है, ऐसी आपकी इमेज हो, प्रतिष्ठा हो, भूमि से लाभ मैंने आपको बता दिया, तो उन सब के माध्यम से वृषभ के मंगल अच्छे कहे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मंगल ग्रह की स्थिति मिथुन राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, मिथुन राशि जो है ना, ये थोड़ी सी यहाँ पे चंचलता ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा लड़कपन ज्यादा है, जिसकी वजह से काफी बार देखा जाता है कि मिथुन के जो मंगल हैं वो अपने बेस्ट रिजल्ट इसलिए नहीं दे पाते, क्योंकि देखिए काफी बार क्या होगा कि आप एक फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करें, वो चीज लैक करेगी, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। किसी ने कुछ बोला, आप अपने पथ से एकदम से भटक गए। आप पहले चाहते थे कि मैं प्रॉपर्टी का काम करूंगा, मैं सेल परचेज का काम करूंगा, मैं सपोज कीजिए गाड़ियों का कोई ट्रैवल एंड टूर का काम करूंगा। एकदम से बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आया, आपने एकदम से काम बदल दिया। आप किसी को पसंद करते थे, एकदम से आपने वहां पे आपका मन बदल गया। आपने किसी को कुछ प्रॉमिस करा था, वहां पे कुछ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से समझिए। देखिए, मिथुन का जो स्वामित्व है वो जाता है बुध ग्रह के पास। तो जो बुध ग्रह हैं, जो राहु ग्रह हैं, ये कूटनीति इनका डिपार्टमेंट है, लेकिन मंगल ग्रह एक सैनिक है जिसको हमेशा लॉयल रहना है और फर्म रहना है। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि जो पुलिस वाला है, जो आईपीएस ऑफिसर है, या सपोज कीजिए एक सैनिक भी है जो पार्लियामेंट के बाहर खड़ा है या व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा है, उसका काम है मेरे को फर्म रहना है। अब अंदर जो नेता गया है, आप नेता को चाहे शनि बोल लो, सूर्य बोल लो, राहु बोल लो, बुध बोल लो, वो अंदर जाके कुछ पलटी मारता है, कुछ जाके वो अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट करता है, नीतीश कुमार बन जाता है, वो बात अलग है। पर जो सैनिक से उम्मीद करी जाएगी, वो उम्मीद ये करी जाएगी कि वो अपनी बात पे, अपनी प्लेज पे फर्म रहे। तो यहाँ पे थोड़ी सी संभावना देखी जाती है। और खासकर देखिए दोस्तों, आजकल हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक केस आया था सुनने में कि जहाँ पे यूके में बहुत सी माइनर लड़कियों के साथ कुछ ऐसे दुष्कर्म वगैरह ऐसी घटनाएं हुई हैं। देख, वो सारा भी सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड आपने कुछ गलत काम करा, क्राइम करा, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं एलिमेंट आ गया। तो इस एंगल से देखिए, मंगल ग्रह को मिथुन के साथ, देखिए मैं दोबारा ही कहूंगा, मिथुन का स्वामित्व जाता है बुध ग्रह के पास। बुध ग्रह की दूसरी राशि कन्या है। कन्या पे मैं आपको अलग बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इस तरीके से लॉजिक से समझिए कि मंगल की जो प्योर क्वालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, सफर कर सकती है, जब आपने मंगल ग्रह को मिथुन का पाया। और देखिए, अब इसकी अगर मेरे को आपको पॉजिटिव साइड बतानी हो तो ठीक है, ये किसी को स्पोर्ट्स में अच्छा बना सकता है, अच्छा कोई आर्टिस्ट बना सकता है, फ्रीलांस कुछ आप अच्छा काम कर सकते हैं, फोन पे आप पैसा बना सकते हैं, ये ठीक है, ये क्वालिटीज रहेंगी। मैं लेकिन आप लोगों को वो सिखा रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ कि जहाँ पे ग्रह अपनी क्वालिटीज को बहुत ही प्योर तरीके से, बहुत पवित्रता के साथ व्यक्त करता है। देखिए, अब शनि ग्रह वाला अगर जातक कोई ज्योतिष बन गया और वो दुनिया भर के इधर उधर करके पैसे कमा रहा है, डरा के पैसे कमा रहा है, नेता बन गया पर दुनिया भर की अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, तो वो शनि ग्रह की प्योरिटी नहीं है। शनि ग्रह की प्योरिटी वो है कि जो इंसान बिल्कुल अपनी आत्मा से जुड़ के योगी बन गया, या बिल्कुल ही शनि ग्रह की प्योरिटी वो है कि जो इंसान बिल्कुल ही समाज सेवा कर रहा है। ऐसे ऐसे भारत में नेता हुए हैं कि जब उनको उनका सरकारी बंगला खाली करवाया तो उसे 2 कुर्सियां ऐसी मिली। ये तो बताते हैं, देखिए तो सुनने में आता है जब एपीजे अब्दुल कलाम ने भी जब प्रेसिडेंट हाउस जब फ्री करा था उन्होंने, तो एक सूटकेस में सिर्फ सामान लेके निकले थे। इतने ईमानदार, इतने मेहनती थे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक अलग डेफिनेशन है जो कि हम लोग जब ग्रहों को समझते हैं वैसे जोड़ते हैं। मंगल ग्रह मिथुन में आपको दे सकते हैं, लेकिन वो मंगल ग्रह की प्योर क्वालिटीज नहीं होंगी और थोड़ा सा
आवेश और इम्पल्स की वजह से जातक को नुकसान हो, जातक को नर्व्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो, इसकी भी थोड़ी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मंगल ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने कर्क राशि में पाई तो देखिए दोस्तों, ये मैं दोबारा ही कहूंगा, आप इसको उस तरीके से रिलेट मत करिए कि कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के हो जाते हैं। आप इसको पूरा लॉजिक से समझिए। मंगल ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं आपकी ऊर्जा को, आपको अपने भाइयों से कितना सहयोग मिलेगा, आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को किस तरीके से डील कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपको भूमि से लाभ, ये सारी क्वालिटीज मंगल ग्रह के साथ जोड़ के देखी जाती हैं। देखिए, अगर आपके मंगल ग्रह अगर कर्क राशि को हुए तो काफी बार क्या देखा जाता है, इन लोगों को मैंने देखा है कि चाइल्डहुड में, बचपन में जिन लोगों को थोड़ा सा बुली करा जाता है, मतलब डोमिनेट वगैरह करा जाता है, संभावना रहती है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में इनकी भावनाएं बहुत हर्ट होती हैं कि मतलब इनको इतना ज्यादा बुली करा जाता है, डोमिनेट करा जाता है, एग्रेसिवली डील करा जाता है कि बाद तक लाइफ में इनके जो जज्बात इमोशंस होते हैं ना, चोट खा खा के, डोमिनेट हो के बहुत मजबूत हो जाते हैं। फिर इनको आप सही तरीके से, मतलब आप इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते बाद में। देखिए, काफी बार देखा जाता है, देखिए कर्क के भीतर भी अगर पुष्या नक्षत्र है तो जो लोग काफ़ी बार देखा गया है कि जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह का अच्छा काम कर सकते हैं, इनको जो इनकी मदर होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट मिलती हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा दोस्तों कि देखिए, काफ़ी मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जहाँ पे जो लोग बड़े बड़े शेल्टर होम चलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के साथ कोई भी मतलब ट्रैफिकिंग का केस है, किसी के साथ कोई ऐसा डोमेस्टिक अब्यूज़ हुई है, कुछ हुई है, तो जो लोग ऐसे बड़े बड़े चैरिटेबल लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस मैन लोग हैं, जो कि ऐसी आपकी मतलब जैसे आपका अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, या जो भी अब्यूज़ खाए हुए जो विक्टिम हैं, उनके लिए इस तरीके की संस्थाएं चलाते हैं, ये उसके बारे में भी संदेश देता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे से बात करते हैं कर्क के मंगल के साथ, देखिए बस इतनी ही सी प्रॉब्लम है कि इनकी जो भावनाएं हैं हमेशा ऐसी रहती हैं कि यार मुझे डोमिनेट कर रहा है, अरे मुझे एग्रेसिवली डील कर रहा है। ये थोड़ी इनकी जो भावनाएं हैं थोड़ी सी एक्सपोज रहती हैं। बस मैं इस एंगल से इसको थोड़ा वनरेबल कहूंगा। बाकी अगर आप मेरे से बात करते हैं जो कर्क के मंगल को, मैं पूरी तरीके से इसको ये कह दूं कि ये खराबी है। जब देखिए आप ज्योतिष में कोई भी जब आकलन होता है तभी देखा जाता है कौन से नवमांश में है, ग्रह को किस ग्रह की युति है। सपोज कीजिए कर्क के मंगल हैं, लेकिन उनकी युति बृहस्पति से हो गई, यहाँ पे बृहस्पति उच्च के हो गए, या चंद्र से होगी, चंद्र मंगल युति होगी, तो फलों में काफी फर्क आ जाता है। लेकिन ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया दिया। देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि जो आपके मंगल ग्रह हैं उनकी स्थिति अगर सिंह राशि में है, तो देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि देखिए सिंह राशि के साथ हम लोग कहीं ना कहीं देखिए ये एक बहुत ही रॉयल राशि की तरह जोड़ के देखा जाता है। काल पुरुष कुंडली में ये आपकी आप पंचम भाव बोल लीजिए, आपकी आत्मा बोल लीजिए, उसके साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। अगर मंगल ग्रह आपके सिंह राशि में है तो ये बात तो पक्की कि देखिए जो आपके एक्शंस हैं वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक राजसी क्वालिटीज मिलेगी। ये जो लोग होते हैं अगर इनको अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छा लीडरशिप रोल मिल जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं जीवन में। मतलब आपको कोई अथॉरिटी मिल गई। देखिए अभी बीच में हुआ है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के अब आने का समय हो गया है, तो 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, तो काफी लोग वही बोल रहे हैं कि अभी तो आए ही नहीं, अभी से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ग्रीनलैंड चाहिए, पनामा कैनाल चाहिए, हमें कनाडा चाहिए। तो काफी लोग ये भी कोट दिखा रहे हैं आजकल की अब्राहम लिंकन की थी कि किसी इंसान का सही चरित्र अगर जज करना है तो उसको थोड़ी सी पावर दे दो, उसका सही रंग सही चरित्र सामने आ जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि अगर आपके मंगल ग्रह की राशि अगर सिंह हुई और यहाँ पे अगर जातक को पावर मिल जाती है तो जातक बहुत ग्रेसफुल तरीके से अपने को व्यक्त करेगा। और जनरली देखा गया है कि जो लोग अपने डिटर्मिनेशन, अपने विल पावर से मतलब बड़े पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, ये उसके बारे में बताता है। और जो किसी भी तरीके की पावर को सही तरीके से यूज करते हैं। और साथ साथ देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि खासकर यहाँ पे अगर सिंह राशि के भीतर भी मंगल अगर सपोज कीजिए माघा नक्षत्र में है, तो ये जो पावर वाला जो डायनामिक्स है थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये लोग, इनके जो संघर्ष हैं जीवन में, जो इनका परिश्रम है, कहीं ना कहीं और लोगों को इंस्पायर करता है और लोगों को मोटिवेट करता है। और काफी बार देखा गया है जो लोग बड़े बड़े ड्रामा थिएटर आर्टिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े कलाकार बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिंह राशि के मंगल के साथ फलों को जोड़ के देखा जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मंगल ग्रह की राशि कन्या पाई तो देखिए दोस्तों, कन्या राशि को आप इस एंगल से देखिए, यहाँ पे संभावना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए मैंने पूरी तरीके से इनके चरित्र में कमी नहीं देखी। प्रॉब्लम ये है
कि यहाँ पे मंगल ग्रह की ऊर्जा थोड़ी सी फंस जाती है इस तरीके से कि आपको कहीं भी कुछ चीज़ों में कमी दिखेगी, आप एकदम से टोक देंगे। आपका जो बार ऑफ परफेक्शन है थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से समस्या होती है कि मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि आसपास के माहौल में लोग इसलिए पसंद नहीं करते कि जातक के अंदर थोड़ी टोका टाकी वाली आदत हो सकती है। लेकिन इस प्लेसमेंट के साथ आप अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट बन सकते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो ये जो प्लेसमेंट है, देखिए ज्योतिष में यही काम करता है कि आप किस तरीके से उस एनर्जी को ऑनर करते हैं। अगर ये प्लेसमेंट के साथ सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपके कन्या के मंगल हैं और कहीं ना कहीं आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, आपके छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, छठे भाव को करें तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर वो आपका मेष लगन और लग्नेश छठे भाव में कमजोर हो जाएंगे, स्वास्थ्य की समस्या हो जाएगी। लेकिन जनरली देखा गया है कि ये जो प्लेसमेंट है इसके साथ जातक अच्छा वकील बन सकता है, जातक अच्छा क्रूसेडर बन सकता है, हेल्थ एक्सपर्ट बन सकता है, ये काफी बार देखा गया है। तो ये बात है। देखिए दोस्तों, मैं काफी केसेस में देखता हूं कि स्टमक रिलेटेड, थोड़ा इंटेस्टाइन रिलेटेड समस्या, पाचन क्रिया की समस्या, नर्व्स, स्ट्रेस लेवल, एनर्जी लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ता है, आक्रोश आता है, क्रोध आता है, तो एकदम नर्व्स मतलब दिमाग एकदम नसें फट रही हैं जो लोग बोलते हैं, ये उस तरह से भी थोड़ा बोल सकता है। काफी बार देखिए हम क्या कहते हैं कि और लोगों की गलती को देख के अपना खून जलाना, ये या तो अर्द्रा नक्षत्र वाले होते हैं या कन्या के मंगल वाले होते हैं, तो ये थोड़ी सी समस्या होती है। और देखिए दोस्तों, हम जब बोलते हैं ना कि अपने ननिहाल के जो रिश्ते होते हैं, मामा वगैरह के रिश्ते होते हैं, कर्जों से रिलेटेड जो कंसर्न होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कर्मा जातक को थोड़ा डील करना पड़ता है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। देखिए मैं ये कहूँगा, शनि राहु केतु कार्मिक ग्रह हैं, लेकिन मंगल के साथ भी हमारा जो चरित्र है वहां पे कहीं ना कहीं उनका से होता है। तो ये जो एरिया यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी और संयम बरतने की सलाह दी जाती है कि आप अपने जो डेट हैं, जो आपकी लायबिलिटीज हैं, जो कर्जे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगर आप लोगों ने जो मंगल ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने तुला पाई, तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस एंगल से देखा जाता है कि जातक अपने सारे रिश्तों को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से चलाता है। दूसरी चीज देखिए, जब हम लोग तुला की बात करते हैं, यहाँ पे शुक्र की ऊर्जा है, यहाँ पे थोड़ा पैशन भी आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा रोमांस भी आ गया। तो काफी बार देखा जाता है कि ये कुछ वो लोग होते हैं कि जो बहुत ही पैशनेटली अपनी गृहस्थी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिश्तों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपके तुला के मंगल हैं तो इस विषय में भी बताते हैं कि जातक का जो स्वभाव है वो अपने जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकता है, थोड़ा सा मतलब पोजेसिव, डोमिनेटिंग, थोड़ा सा इस तरीके से अपने जीवन साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये थोड़ी सी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। लेकिन हाँ, इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक अगर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ा है, फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़ा है, तो जातक बहुत ही पैशनेट तरीके से, जातक की ऐसी ऐसी छवि हो कि जहाँ पे देखिए मंगल मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे थोड़ा अंग प्रदर्शन भी हो गया, थोड़ा आपकी एब्स वगैरह, और वीनस के एलिमेंट आ गई तो वहाँ पे थोड़ा फैशन, थोड़ा पे ग्लैमर भी आ गया, तो उस एंगल से अच्छा कहा जाता है। तो मैंने जो तुला के मंगल वाले हैं ये जुडिशरी में अच्छा कर सकते हैं, ये बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा ये अपनी एनर्जी को और अपनी टाइम को इक्वली हर लाइफ के एरिया में एलोकेट करते हैं। तो इस एंगल से एक अच्छा प्लेसमेंट देखा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के जो मंगल ग्रह हैं उनकी स्थिति अगर आप लोगों ने वृश्चिक में पाई, तो देखिए दोस्तों ये मंगल ग्रह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो पहली चीज तो ये हो गया, मैं चीज हमेशा बोलता हूं कि बच्चों को भी इस प्लेसमेंट के साथ कि ना एंगर मैनेजमेंट की अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा गुस्सा करता है, आप उसको एकदम से पीट देते हो, एकदम से झड़क देते हो, वो भी सही तरीका नहीं है। किस तरीके से एनर्जी को चैनलाइज करना है, बचपन से ही सिखाने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर सेक्सुअलिटी की भी बात करें तो उससे रिलेटेड भी अच्छी हेल्दी सेक्स एजुकेशन देनी बच्चों को बहुत जरूरी है। अदरवाइज बच्चा भटकेगा, बच्चा गलत चीजों में रुचि लेगा। देखिए कोई स्वाभाविक, ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि वृश्चिक के मंगल वाले ही होते हैं जो छोटे में स्कूल कॉलेज में सिगरेट की आदत पकड़ ली, जल्दी ड्रिंकिंग की आदत पकड़ ली, या काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं, देखिए मैं तो इंटरनेशनल कंसल्टेशन देता हूँ, काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लड़के लड़कियाँ बहुत यंग उम्र से ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, उनका ध्यान ही इस तरफ जाता है। तो ये भी वृश्चिक के मंगल का थोड़ा सा नेगेटिव साइड जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम जब भी जल तत्व की राशियों की बात करते हैं, कर्क में आपको क्या लगता था
कि हर कोई मुझे बुली कर रहा है, हर कोई मुझे डोमिनेट कर रहा है। अब आपको वृश्चिक के मंगल के साथ क्या लगता है, यार इसने मुझे धोखा दे दिया, यार इसने मुझे चीट कर दिया, यार इसने मुझे हर्ट कर दिया। वृश्चिक के साथ समस्या क्या है, ये चीज़ों को जल्दी छोड़ना नहीं जानते, ये बहुत लंबे समय तक चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं। मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, मुझे हर्ट कर दिया, इनके साथ ये फीलिंग इनको लंबे समय तक बॉदर करती हैं। तो इसकी थोड़ी सी संभावनाएं जोड़ के देखी जाती हैं अगर आपने वृश्चिक के मंगल ग्रह की स्थिति पाई। लेकिन देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं किसी भी तरीके की रिसर्च की बात करी जाए, किसी भी तरीके की बहुत ही डेयर डेविल काइंड ऑफ फील्ड्स की बात करी जाए, आपको पुलिस की नौकरी करनी है, आपको कोई स्पाई बनना है, डिटेक्टिव बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको बहुत कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्डर बोलते हैं, जो फायर फाइटर वगैरह होते हैं, एम्बुलेंस वाले जो लोग होते हैं, ये सारी फील्ड, वो सारी फील्ड जहाँ पे लाइफ एंड डेथ से रिलेट करना होता है, डील करना होता है। आप बहुत अच्छे बड़े तांत्रिक बन सकते हैं। इस तरीके की फ्यूनरल जो होम्स होते हैं उनमें आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी कहीं ना कहीं दोस्तों, मंगल ग्रह अगर वृश्चिक के होंगे, ये बात मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये इंसान डिपेंडेबल होगा, ये बंदा लॉयल होगा। और खासकर अगर वृश्चिक के मंगल वाले के बुरे समय पे आपने मदद कर दी, वो आखिरी सांस तक आपको याद रखेगा, आपको धन्यवाद देगा। आप ये भी कहीं ना कहीं वृश्चिक के मंगल के साथ कहीं ना कहीं फलों को जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मंगल ग्रह की स्थिति धनु राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि देखिए धनु राशि में भी कहीं ना कहीं एडवेंचर है, धनु में भी कहीं ना कहीं लक्ष्यों को रख के आगे बढ़ने की सामर्थ्य है। और ये प्लेसमेंट इसलिए सही तरीके से काम करती है कि मंगल की ऊर्जा और धनु की ऊर्जा सही तरीके से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाती है। मतलब ये कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे मैंने काफी बार देखा है कि ना कॉलेज में, स्कूल में, पढ़ाई में भी आपको उनका एटीट्यूड ऐसे नहीं रहेगा, अरे पढ़ाई आ गई, अरे पढ़ाई का प्रेशर, अरे एग्जाम आ गए, क्योंकि अरे यार इस बार तो ना मैथ्स में इतने नंबर लेके दिखाऊंगा, अरे इस बार ना मैं आईआईटी का ना ये रैंक लेके दिखाऊंगा, अरे मैं ना बिजनेस में ये, मतलब ये बिजनेस, ये ब्रांच खोल के दिखाऊंगा। इनका ना मतलब लाइफ के मैक्सिमम एरियाज को ना, इसको बहुत ही एक ड्राइव और पैशन की तरह लोग लेके चलते हैं। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, जितने भी मंगल से जुड़ी चीजें हैं, आपको आपके भाई बहन इंस्पायर करें, आपके लिए भाग्य लेके आने में सहयोग दें, अच्छे आपको मित्रजन मिलें, आपको प्यार में, सेक्सुअलिटी में भी बहुत ग्रेसफुल, बहुत डिग्निफाइड तरीके से आपका बर्ताव हो, तो इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। जहाँ तक जीवन में काफ़ी यात्राएं करता है, काफ़ी एडवेंचर लवर होता है, तो उस एंगल से धनु के मंगल। और देखिए दोस्तों, अगर आप इसको धर्म से रिलेटेड भी देखें तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो देखिए ये धर्म को भी ना पहले अपने लॉजिक के स्तर पे इसको परखेंगे, और एक बार इनको वो चीज इनके साथ तालमेल खा गई तो उसके बाद अपना सर्वस्व समर्पण कर दें उस कॉज को लेके। आपने देखा होगा काफी लोग हैं जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, गुरुकुल, आश्रम से जुड़ते हैं, उसके बड़ा प्रचार करते हैं, बड़े उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, बड़े उसके स्ट्रॉन्ग एडवोकेट होते हैं। तो इस तरीके से देखिए मंगल ग्रह अपने में लॉयल्टी, और ये लॉयल्टी कुछ इस तरीके से व्यक्त करे, आप ऐसे जोड़ के देख सकते हैं अगर आप लोगों ने मंगल ग्रह की स्थिति धनु में पाई। ये बहुत अच्छे, मतलब अपने जीवन के संघर्षों से और लोगों को एजुकेट, मोटिवेट और इंस्पायर करें, आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने मंगल ग्रह की जो स्थिति है वो अगर आप लोगों ने मकर राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जो मकर राशि है वो एक पृथ्वी तत्व की राशि है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि मंगल ग्रह की जितनी भी डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, बहुत स्थिरता से अपने को व्यक्त करेगी। ये चर स्वभाव की राशि भी है, तो इस विषय में भी पता चलता है कि अगर आपको लगता है कि कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई, कहीं आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा, तो ये अब उससे मूव ऑन कर जाएंगे। वहां पे बैठ के परेशान होके अपना नुकसान करें, ये संभावनाएं काफी कम रहती है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, देखिए जहां पे भी मकर राशि का इन्वॉल्वमेंट आता है वो आपके कर्मों के बारे में जानकारी देता है। अब ये राशि चाहे आपके दूसरे भाव में आ रही हो, चतुर्थ में आ रही हो, अष्टम में आ रही हो, तो कहने का मतलब है कि ये लोग अपने कर्म को लेके, अपनी जिम्मेदारी को लेके बहुत ही अवेयर होते हैं, बहुत ही जागरूक होते हैं। मतलब अपने इनके वर्क एथिक्स आपको स्ट्रांग मिलेगी, डिपेंडेबल मिलेंगे, लॉयल मिलेंगे, भाइयों से इनको अच्छा सहयोग मिलेगा, भूमि से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और अपने लक्ष्य को साध के और अपने कंसिस्टेंट अप्रोच की वजह से, अपने सिद्धांतों की वजह से जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। उसके माध्यम से अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। अगर आप लोगों ने जो मंगल ग्रह हैं उनकी स्थिति अगर आप लोगों ने कुंभ राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये इस एंगल से अच्छी प्लेसमेंट है क्योंकि कुंभ को हम लोग मानवता के साथ जोड़ के देखते हैं, साइंटिफिक फील्ड के साथ जोड़ के देख सकते हैं, कलेक्टिव जो भी
कार्य, बड़े संगठन, लोग एकजुट होते हैं, इकट्ठा होकर जिनकी वजह से काम होता है, वो भी हम लोग कहना कि कुंभ से जोड़ के देखते हैं। समाज को बेहतर बनाना हो उसको भी इससे जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है, जहाँ तक कोई जो आजकल के न्यू एज फील्ड हैं, जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, रोबोटिक साइंसेस हैं, इन सब में, इन सारी फील्ड में, इंजीनियरिंग वगैरह कुछ टेक्निकल फील्ड में प्रोफेशन बनाए, ये अच्छा साइन है। इसके अलावा जहाँ तक बहुत ही मानवता के गुणों से परिपूर्ण हो, देखिए मंगल ग्रह को इस तरीके से समझिए, मंगल ग्रह बताता है कि एकदम से व्हाट स्टेयर्स आवर फर्स्ट इम्पल्स, वो कौन सी चीज है जो एकदम से आपको एक्शन में लेके आती है। काफी बार जो सबकॉन्शियसली आप चाहें या ना चाहें, आपका शरीर एकदम से उसको लेके काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो वो क्या हो सकता है आपके केस में, अगर आपके मंगल कुंभ के हैं, आपने किसी को समस्या में देखा, आपने किसी को परेशानी में देखा और एकदम से दैट ब्रॉट यू इनटू एक्शन, ये भी मंगल ग्रह जो कुंभ के होते हैं, आप इसके साथ जोड़ के देख सकते हैं। और इसी वजह से इनको समाज में काफी सम्मान मिलता है। और देखिए दोस्तों, इन लोगों के केस में अगर आपके मंगल ग्रह अगर कुंभ के हैं, तो जो आपके मित्रजन हैं, जो आपके बड़े भाई वगैरह होंगे, वो बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं आपके जीवन में, आपकी सफलता में। भूमि से आपको काफी जीवन में लाभ मिलता है और अपनी इच्छा शक्ति से जीवन में काफी कुछ प्राप्तियां करते हैं लोग, जिनके केस में आप लोग मंगल ग्रह कुंभ राशि के पाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, किसी भी कलेक्टिव कॉज के साथ, कोई भी संस्थान, कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट, कोई भी बड़ी मास मूवमेंट हो, उसके साथ ये बहुत जल्दी कोरिलेट कर पाते हैं और बहुत कुछ अपने जीवन में अपनी ऊर्जा से यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मंगल ग्रह की ऊर्जा अगर आपने मीन राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है, ये इस एंगल से थोड़ी संभावित करती है, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा, मीन राशि भी जल तत्व की राशि है। कर्क की जो राशि होती है वो होती है हमारी भावनाओं की। वृश्चिक होती है वो सारी नेगेटिव भावनाएं, कि जहाँ पे आप हर्ट फील करते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं आपका मीन की, तो मीन वो वाली भावनाएं होती हैं जो छुपी हुई हैं, जहाँ पे आपको चीज़ें एग्जॉस्ट करनी है। देखिए, इसकी एक वनरेबल साइड ये होती है कि जहाँ तक वो काफ़ी बार महसूस होता है कि यार जितने भी मेरे एफर्ट्स हैं ना, जितनी भी मेरी एनर्जीज हैं, मेरा टाइम है, यार कुछ से क्रिएट ही नहीं हो रहा, सारी के सारी बस क्षय हो रही हैं, सारी एनर्जी ना स्पेंड हो रही है। ये थोड़ी संभावना रहती है। काफ़ी बार जहाँ तक को ऐसा लगता है कि मैं जितना मर्जी टक्कर मारता हूँ, जितनी मर्जी मेहनत करता हूँ, मुझे लाइमलाइट मिलती नहीं है, मुझे आगे आके अपने को साबित करने का मौका ही नहीं मिलता। तो जैसे महाभारत में भी एक कर्ण की समस्या थी, ये ऐसा भी हो सकता है। देखिए, आपने देखा होगा पहले के ज़माने पे गांव वगैरह में आप जाते होंगे तो अभी लड़कियों को बोलने नहीं दिया जाता था घर में भी। मतलब आदमी लोग बोल रहे हैं, अगर औरत ने, लड़की ने सही भी बोला है, लेकिन उसको चुप, अरे तू चुप कर, तू मत बोल। तो इस तरीके का थोड़ा ये देखा जाता है कि जहाँ तक की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, सही तरीके से व्यक्त ना हो पा रही हो। लेकिन ये जो प्लेसमेंट है दोस्तों, किसी को बहुत चैरिटेबल बना सकता है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना सकता है, आप बहुत बड़े लेवल के हीलर बन सकते हैं। तो उस एंगल से ये जो प्लेसमेंट है अच्छे फल भी दे सकता है। लेकिन हाँ, मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो सैक्रिफाइस बहुत मांगेगी। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके मित्रजन, आपके भाई वगैरह, उन्हीं के लिए, उन्हीं की सेटलमेंट के लिए आपका आधा समय, एनर्जी उन पे ज्यादा जाता है, मतलब उनको आपसे ज्यादा लाभ होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फल की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।